हेलो एवरीवन। आज हम मीडिया स्टडीज़ की एक आइकॉनिक बुक को डिकोड करेंगे जिसने 1951 में ही मॉडर्न डिजिटल एज की ब्लूप्रिंट तैयार कर दी थी। आज हम बात करने वाले हैं मार्शल मैकलुहन की बुक द मैकेनिकल ब्राइड फोकलोर ऑफ इंडस्ट्रियल मैन की। तो इस बुक को डिस्कस करने से पहले आप लोग को पता होना चाहिए कि ये बुक क्यों ज़रूरी है। मार्शल मैकलुहन ने इस बुक के थ्रू हमें पहले ही बता दिया था कि हम लोग जिस टाइम पर जिस एरा में जी रहे हैं वहाँ पर एड्स एंड न्यूज़पेपर सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं बेच रहा है बल्कि हमारे दिमाग के अंदर घर कर रहे हैं, यानी कि हमारे दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्रीज़ हैं, एड्स हैं, ये सब कुछ हमारे दिमाग को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, इसकी बात इन्होंने अपनी इस बुक में की है। मैकलुहन ने कहा था, अवर्स इज द फर्स्ट एज इन विच मैनी थाउजेंड्स ऑफ बेस्ट ट्रेन्ड इंडिविजुअल माइंड्स हैव मेड इट अ फुल टाइम बिजनेस टू गेट इनसाइड द कलेक्टिव पब्लिक माइंड्स। इसकी मीनिंग है कि कैसे हज़ारों जो ब्रिलियंट दिमाग हैं, जो एडवर्टाइजर्स हैं और अवर पीआर एक्सपर्ट्स हैं, सिर्फ एक काम में लगे हैं कि कैसे आपकी और हमारी सोच को कंट्रोल किया जाए, यानी कि एड्स के थ्रू कैसे जो पब्लिक इंडिविजुअल माइंड्स हैं उनको कैसे कंट्रोल किया जाए। अब हम इस बुक को डिस्कस करने से पहले पहले इसकी पब्लिशिंग डिटेल्स एंड टाइटल को एनालिसिस करते हैं। तो इसके जो ऑथर हैं वो मार्शल मैकलुहन है, पहले ही बता दिया है, एंड ये एक कनाडियन प्रोफेसर हैं। इस बुक को पब्लिश किया गया 1951 में वेनगार्ड प्रेस न्यूयॉर्क में। इस बुक में टोटल 157 पेजेस हैं एंड जिसमें इलस्ट्रेशंस और एड्स का प्रॉपर यूज़ किया गया है, काफ़ी यूज़ किया गया है। अब ये बुक किस कल्चर की है, तो ये बुक नॉर्थ अमेरिकन इंडस्ट्रियल कल्चर पर एक स्टडी है। अब हम बात करेंगे कि मैकलुहन ने इस बुक का नाम द मैकेनिकल ब्राइड क्यों रखा। तो मैकलुहन ने देखा कि जो इंडस्ट्रियल मैन है वो मशीन्स एंड ह्यूमन इमोशंस को मिक्स कर रहा है। मशीन्स जैसे कार टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन इमोशंस जैसे ब्यूटी को मिक्स किया जा रहा है। हम गैजेट्स को किसी ब्राइड की तरह ट्रीट कर रहे हैं, इंसानों को मशीन्स की तरह ट्रीट करते हैं। इस फ्यूज़न को ही उन्होंने मैकेनिकल ब्राइड कहा है। अब हम आते हैं इस बुक के सबसे यूनिक चीज़ पर, द मोसाइक अप्रोच। इसका जो कोर मेथड है मोसाइक अप्रोच, इसके बारे में बात करेंगे। मैकलुहन ने इस बुक को ट्रेडिशनल स्टाइल में ना लिखकर मोसाइक अप्रोच का यूज़ किया है। ट्रेडिशनल स्टाइल में क्या होता है कि जहाँ पर एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से जुड़ा होता है, जहाँ पे अगर हमने पहले नहीं पढ़ा, अगर हम बाद के चैप्टर्स पढ़ेंगे तो हमें वो बुक नहीं समझ में आएगी। लेकिन मैकलुहन ने इस बुक में मोसाइक अप्रोच की टेक्निक का यूज़ किया है। अब हम बात करते हैं कि मोसाइक अप्रोच क्या होता है। तो जो मोसाइक अप्रोच होता है इसमें नॉन लीनियरिटी होती है, नॉन लीनियर स्ट्रक्चर होता है। एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से जुड़ा हुआ नहीं होता है बल्कि हर चैप्टर अपने आप में कंप्लीट होता है। नॉन लीनियरिटी की बात करें, जैसे एक फर्श पर टाइल्स होती हैं एंड उन टाइल्स को आप किसी भी एंगल से देखें, किसी भी साइड से देखें, वैसे ही इस बुक में 59 शॉर्ट एसेज हैं जिन्हें आप किसी भी ऑर्डर में पढ़ सकते हैं, आपको समझ में आएंगे। हर ऐसे एक आर्टिफैक्ट लाइक एड्स या न्यूज़ क्लिपिंग से शुरू होता है। मैकलुहन इन एड्स को पोएटिक टेक्स्ट मानते हैं, यानी वो चीज़ जो दिखती कुछ है लेकिन उसका मीनिंग बहुत ही गहरा होता है। अब हम इसकी बात करें रिफ्लेक्टिंग मॉडर्निटी की। मैकलुहन का मानना था कि हमारा जो मीडिया इन्वॉल्वमेंट है वो इतना फास्ट है कि हमें चीज़ें लाइन से नहीं बल्कि एक साथ मोसाइक की तरह दिखती हैं। मोसाइक जैसे टाइल्स होते हैं, मोसाइक की तरह दिखती हैं। इसीलिए बुक का जो स्ट्रक्चर है उन्होंने वैसा ही रखा है, मोसाइक अप्रोच का यूज़ किया है। मैकलुहन ने इस बुक में हमें सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताई कि कैसे मीडिया इंडस्ट्री या एडवर्टाइजमेंट हमें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि बचने का रास्ता भी उन्होंने बताया है। उन्होंने एडगर एलन पो की स्टोरी अ डिसेंट इनटू द मेलस्ट्रॉम का एग्जाम्पल दिया है। इस स्टोरी में क्या था, एक सेलर बहुत बड़े समुद्री भंवर या फिर एक व्हर्लपूल में फंस जाता है, समुद्री तूफान में फंस जाता है एंड जो उसमें लोग होते हैं बाकी लोग डर कर मर जाते हैं, लेकिन जो सेलर होता है वो बच जाता है। तो बताते हैं कि वो कैसे बचता है, क्योंकि वो रेशनल डिटैचमेंट का यूज़ करता है। वो उस तूफान की ज्योमेट्री एंड पैटर्न्स को ऑब्जर्व करने लगता है। वो कहता है, आई इवन शॉट अम्यूजमेंट इन स्पेकुलेटिंग अपॉन द रिलेटिव वेलोसिटीज ऑफ देयर सेवरल डिसेंट्स। मतलब मुझे उस भयंकर भंवर में भी मज़ा आने लगा ये देखकर कि कौन सी चीज़ कितनी देर से नीचे गिर रही है। मैकलुहन कहते हैं कि हमारा जो मीडिया इन्वॉल्वमेंट है वो एक मेलस्टॉर्म भंवर है, यानी कि तूफान है।
इससे बचने के लिए गुस्सा या इस पर रिएक्ट करना बेकार है। इससे बचने के लिए हमें अम्यूज़मेंट यानी कि ऑब्जर्वेशन का रास्ता चुनना होगा। जब हम एड्स के पीछे के पैटर्न को, ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स को ऑब्जर्व करते हैं, कॉन्शियसली ऑब्जर्व करते हैं, तो हम उनके जाल से बाहर निकल सकते हैं। उन्होंने इससे बचने के लिए रैशनल डिटैचमेंट की टेक्निक को बताया है कि हमें चीज़ों को दूर से सिर्फ ऑब्ज़र्व करना है। एंड जब हम चीज़ों को दूर से ऑब्ज़र्व करके देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि कौन सी चीज़ क्या है, या हमें क्या बताने की कोशिश कर रही है, या ये हमें फ़ायदा देगी या हमको नुकसान करेगी। तो इससे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, रेशनल डिटैचमेंट। तो स्टूडेंट्स, द मैकेनिकल ब्राइड हमें क्या सिखाती है? क्रिटिकल थिंकिंग। एड्स को सिर्फ देखो मत, उन्हें एनालाइज करो। इंडस्ट्रियल फोकलोर, मतलब समझो कि आज के जो मिथ्स हैं वो हमारी कमर्शियल में हैं। एंड इन सब से बचने का की स्ट्रैटेजी क्या है? एंगर नहीं, अम्यूज़मेंट और डिटैचमेंट ही हमें इन सब से बचा सकती है। मैक्लूहन ने जो 1951 में जो कहा वो आज के इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड एआई के पर बिल्कुल फिट बैठता है। हम आज भी उस मैकेनिकल ब्राइड के साथ ऐसे भंवर यानी कि उस तूफान में फंसे हुए हैं जहां हमें कॉन्शियसली ऑब्जर्व करना सीखना होगा, चीज़ों को कॉन्शियस माइंड से ऑब्जर्व करना सीखना होगा। उम्मीद है इस बुक का मोसाइक स्ट्रक्चर और मैक्लूहन का विज़न आपको समझ आया होगा। अगली बार जब कोई ऐड देखो तो याद रखना, आपको सिर्फ कंज्यूमर नहीं बनना, वो सेलर बनना है जो पैटर्न को समझ सके। वीडियो को शेयर करें और अपने थॉट्स कमेंट में बताएं। स्टे क्यूरियस, स्टे डिटैच्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।